आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2022 के सॉल्यूशन को। जी हाँ, मैथमेटिक्स गणित के सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे और कवर करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और सही गलत इस वीडियो में। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग 1, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे और हम लोग कुल मिला के 16 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1 का रोमन 1, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 नंबर में। आपको केवल सही उत्तर को चुन कर लिखना है। पहले ही बता देता हूँ कि आपको लिखना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसके बाद रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5 और रोमन 6, इस तरह से 6 का 6 नंबर्स को लिख लेना है। और जो उत्तर है उसका, जैसे 1 का आंसर है बी नंबर, p इंटू 1 प्लस r बाई 50 टू द पावर n, तो बस इसी को लिख देना है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि चारों ऑप्शन लिख लें, उसके बाद में किसी एक आंसर को टिक कर दें, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, किंतु सही विकल्प चुनकर लिखना ही सही तरीका होता है। फॉर्मूला a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, तो यहाँ पे r कितना है, 2r है, तो 2r लिखे तो 2 ने 100 को काट दिया तो 50 हो गया, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 2 नंबर में देख लीजिए, इसमें फातिमा, श्रेया और स्मिता के पास में कुल 6000 रुपया है, इन्होंने यूज़ किया है व्यवसाय करने में। 1 वर्ष के बाद में श्रेया और स्मिता ने क्रमशः 50, 100, 150 का लाभांश प्राप्त किया। तो बताना है कि स्मिता कितना पैसा लगाया था। तो देखिए, सीधा तरीका क्या है, फातिमा, श्रेया और स्मिता के लाभांश का अनुपात कितना है, 50:100:150। 50 से काट दीजिए तो 1:2:3 हो गया। तो अनुपातों का योगफल कितना हो गया, 1 + 2 + 3 = 6 हो गया। तो स्मिता का मूलधन कितना होगा, 6 में कितना, 3, तो 6000 में कितना, क्योंकि इतना ही रुपया इन्होंने लगाकर व्यवसाय शुरू किया था, तो 3000 रुपया। 6000 वो 6 ने काटा 1000 बार, तो 3 से गुना हुआ तो 3000 हो गया, तो 3000 सही उत्तर हो गया। यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि लाभांश का अनुपात बराबर होता है मूलधन का अनुपात, इसीलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें a:b, b:c, c:d का अनुपात दिया गया है, तो आपको a:d निकालना है। a:d कहने का मतलब होता है a/d, इसका मतलब a/b इंटू b/c इंटू c/d। पूरे का वैल्यू को लिख दिए, उसके बाद में उसको कटिंग किए तो लास्ट में 5/14, मतलब 5:14 हो गया। तो सही उत्तर कौन सा हो गया, डी। देखिए रोमन 4 को देखिए, इसमें देख लीजिए ओ केंद्र वाले वृत्त का PQ क्या है, व्यास है। R वृत्त पर स्थित एक बिंदु है, इस कारण से क्या हो रहा है, PR और RQ क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए, अर्धवृत्त समझ में आ रहा है ना, PRQ ये क्या हो रहा है, एक अर्धवृत्त में बना हुआ एक त्रिभुज है। तो आप जानते हैं अर्धवृत्त का कोण जो बनता है वह क्या हो जाता है, समकोण हो जाता है, इसलिए PRQ बराबर 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे PR और RQ बराबर है, इसलिए दो भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज भी बन गया। तो इस कारण से दोनों कोण जो संलग्न कोण होगा वह दोनों बराबर होगा। तो जब त्रिभुज की बात करेंगे तो तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है तो समकोण होगा ही होगा। कौन सा, R वाला कोण, तो उसके जगह में हम लोग 90 डिग्री लिख लिए। P और Q या Q और P को एक दूसरे से रिप्लेस करने से आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 कोण हो जाएगा सेम, आइदर 2P होगा या फिर 2Q होगा। तो आप निकाल लेंगे P बराबर कितना हो जाएगा, 90/2 मतलब 45 डिग्री, या एंगल Q बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल RPQ का मान कितना निकाल ले रहे हैं, 45 डिग्री। तो एक कोण R हो गया 90 डिग्री और बाकी के दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 45, 45।
आगे बढ़ते हैं। दो वृत्त परस्पर को स्पर्श अथवा काटते न हो, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो दोनों वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्शक या स्पर्शकों की संख्या कितनी होगी, यह क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, दोनों वृत्त एक दूसरे को अगर टच कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 3 स्पर्शक खींच सकते हैं, किंतु दोनों दूर दूर हों, एक दूसरे को टच नहीं करें, तो देखिए 2 आ गया, ठीक है, और ऊपर एक नीचे तो 2 हो गया, और एक क्रॉस करके देखो, कुल मिला के 4 स्पर्शक तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2r इकाई लंबाई के अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन कितना होगा। आप जानते हैं ठोस गोलक का आयतन का मान कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r के जगह में 2r लिखें तो 8r क्यूब हो गया, 8 चौका 32 हो गया, 32/3 पाई r क्यूब आंसर हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर है। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है लिखने के हिसाब से, क्योंकि आपको केवल आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा और किन्हीं 5 का नंबर बैठा लीजिए, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5, रोमन 6 में से किसी 5 का, उसके जो उत्तर है उसको आपको लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 1 है, ध्यान से देखिए, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100⁴n, यह फॉर्मूला होता है मिश्र धन के लिए। तो यहाँ पर वर्ष तो एक ही है, इसलिए सही फॉर्मूला यहाँ पर क्या यूज़ होगा, p इंटू 1 प्लस r/100, ठीक है। 7√11 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। रोमन 3 में r क्यूब लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जब हम लोग वेद की बात करते हैं, वेरिएशन की बात करते हैं, उसमें जब रिलेशन तैयार होता है तो v वेरिजेस r क्यूब होगा। रोमन 4 देखिए, 2 त्रिभुज सदृश्य होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल होंगी या समानुपाती होंगी। एक चतुर्भुज के दोनों विपरीत कोण परस्पर संपूरक होने से चतुर्भुज के शीर्ष बिंदुएं एक वृत्तीय होती हैं। जी हाँ, समवृत्तीय होती हैं। रोमन 6 को देखिएगा, इसमें घन होगा, ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, घन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें सही गलत बताना है। साझा व्यापार में पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होती है, तो यह क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर किसी 5 को करना है, 6 दिया गया है, और इसमें भी आपको सत्य या असत्य ही लिखकर छोड़ देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 रोमन में जो भी कोई 5 है उसको लिखिए, फिर सत्य असत्य वर्ड को ही लिखना है। इंग्लिश में कर रहे हैं तो ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो आप समझ लीजिए, जब भी पार्टनरशिप बिजनेस की बात की जाती है तो एक से ज़्यादा आदमी होने से ही पार्टनरशिप बिजनेस होता है, तो 3 की आवश्यकता होने की बात ही नहीं होती है, तो यह असत्य हो गया। मूलधन और मिश्रधन में संबंध है, तो देखिए मूलधन क्या होता है, मिश्रधन से छोटा होता है, सही है, ठीक है, क्योंकि जब मिश्रधन की बात करेंगे तो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों आ जाता है, इसीलिए क्या हो गया, मिश्रधन हमेशा बड़ा होगा मूलधन से, तो सही है। x² बराबर 100 होगा, तो x का मान कितना होगा, +10 होगा और -10 होगा, तो यह क्या हो गया, सत्य हो गया। 2 मूल होगा, ठीक है। a और b में विलोम भेद होने पर, तो a वेरिजेस 1/b अगर हो रहा है तो क्या हो गया, a इक्वल टू k कांस्टेंट 1/b, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो यहाँ पे a/b बराबर स्थिरांक या कांस्टेंट दिया गया, तो यह गलत हो गया। 5 नंबर देखिएगा, एक केंद्रीय वृत्तों, 2 एक केंद्रीय वृत्तों की केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्शक होगी, तो यह गलत होगा, इसमें एक भी नहीं होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जब होंगे उनमें केवल सेंटर एक दूसरे को शेयर करता है, तभी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं, केंद्रीय
वृत्त कहलाते हैं। तो इसमें किसी भी कीमत पे कॉमन टेंजेंट या उभयनिष्ठ स्पर्शक नहीं होगा, तो यह भी फॉल्स हो गया। 6 नंबर देखिएगा, एक लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, अर्धव्यास और तिर्यक सदैव एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप स्टडी करते हैं सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन को, तो आप इस बात पर फोकस करते हैं और जो भी कैलकुलेशन है L² = P² प्लस R² वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप सॉल्यूशन करते हैं। तो इसीलिए यह सत्य है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और के। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।